हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.1 एक्सरसाइज का सम नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। सम नंबर 9 वी हैव अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहे हैं कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, जैसे कि मान लो कि ये क्या है, एक पोल है। ठीक है, ये क्या है, एक पोल है, जिसे आप पोल है ये। ठीक है, और मान लो यहाँ पे सन होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस पोल की जो शेडो है वो यहाँ नीचे पड़ेगी। दैट ये क्या है, इसकी शेडो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज गिवन है। एक क्या है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, एंड सेकंड क्या है, शेडो की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या लिखा है उसने कि जो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है, जो वर्टिकल पोल है हमारा, उसकी हाइट कितनी है। दैट मीन्स ये वाली जो हाइट है ये पोल की, ये हमें दी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इस पोल की हाइट। एंड शेडो जो है ये नीचे पड़ रही, जो उसकी लेंथ कितनी दी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, फाइंड एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब जिस टाइम पे यहाँ पे जो क्वांटिटी में जो भी वेरिएशन होगा उसी टाइम पे। ठीक है, आपने क्या करना है, द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल इज दिस। ठीक है, आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ शेडो फाइंड करनी है। ठीक है, कब, जब कोई दूसरा पोल होगा जिसकी हाइट इतनी होगी। दैट मीन्स हियर वी हैव अनदर पोल। ठीक है, ये सेकंड पोल है जिसकी हाइट जो है, इस पोल की हाइट जो है वो हमें दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। लेकिन जो ये शेडो है, ठीक है, ये वाली शेडो, ये नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब पोल की हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर होगी, देन शेडो कितना होगा, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। एंड सेम टाइम अगर पोल की हाइट जो है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर होती है, देन शेडो कितनी होगी। ठीक है, शेडो की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, नाउ उसके बाद थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, सेकंड में हमें पोल की हाइट गिवन थी एंड शेडो की लेंथ फाइंड करनी थी। यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ पोल विच कास्ट ऑफ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। दैट मीन शेडो दी है, शेडो कितनी दी है सेकंड केस में, सेकंड केस में हमें शेडो दी है 5। देखो ऐसे, तो ये थी आपकी शेडो, शेडो आपको दी है 5 मीटर। ठीक है, पोल हमें नहीं पता, तो हाइट ऑफ पोल जो है हमें पता नहीं। तो ये तीन केस है। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दी है यहाँ पे। ठीक है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट पोल की है, एंड 3 मीटर 20 सेंटीमीटर शेडो है। ठीक है, सेम सेम टाइम पे पोल की हाइट चेंज हो रही है लेकिन शेडो हमें नहीं पता। ठीक है, थर्ड केस में हाइट ऑफ पोल नहीं पता लेकिन शेडो हमें पता है। यहाँ पे आप अगर ध्यान देखो तो आपका जो यूनिट है वो मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में है। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट है कि हम जो यूनिट है उसे सेम करना है, जहाँ तो पूरे सारे यूनिट्स मीटर मीटर में आ जाए या सभी सेंटीमीटर में आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी। पहले देखो, पहला यूनिट क्या है मेरे पास, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अगर मैं रफ साइड पे यहाँ पे करूँ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 मीटर में मेरे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इन्हें प्लस ऐसे लिख लो, 5 मीटर, ठीक है, प्लस 60 सेंटीमीटर। मैंने मीटर और 6 सेंटीमीटर को अलग कर दिया। अब मुझे पता है ये भी सेंटीमीटर हो गया, तो 60 सेंटीमीटर। तो प्लस करो कितना आएगा, 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 560 सेंटीमीटर। दैट मीन जब मेरी पोल की हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर थी, या देन मेरी हाइट ऑफ पोल सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 560। ठीक है, नाउ अब उसने दिया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर शेडो दी है। ठीक है, अब शेडो कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर 60 20 सेंटीमीटर ये हमें दी है। अब हमें पता है कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 होते हैं।
तो हम इनको ऐड कर देंगे, ये सारा सेंटीमीटर हो जाएगा। 300 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी मेरी जो लेंथ ऑफ शेडो है जो 2 यूनिट में गिवन थी वो मैं एक कन्वर्ट में कर दी, तो वो क्या आई, 320 दिस। ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, इतना समझ आ गया। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में हमें पोल की हाइट दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो वहां पे भी सेम रूल लगेगा। 10 मीटर, ये आपका फर्स्ट था, ये थर्ड। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर देखो मीटर को सेंटीमीटर में करो तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 50 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 50, 1000 प्लस 50 सेंटीमीटर, टोटल कितना आएगा, 1050 सेंटीमीटर। दैट मीन जब मेरा कंडीशन क्या है कि जब मेरे पास, ये फर्स्ट केस था हमारा कि अगर 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है तो इतना बना था। ठीक है, अगर सेकंड में उसने, फर्स्ट में उसने शेडो अगर इतनी दी थी तो सेंटीमीटर में कितनी बनी, 320 बन गई। अब थर्ड केस में हमें उसने क्या दिया था, ये पोल की हाइट थी आपकी, तो पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर थी, तो मैंने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, देन वी विल गेट 1050 सेंटीमीटर। तो दैट मीन यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक पेन चेंज कर, यहाँ पे आएगा 1050। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें 5 मीटर गिवन है, तो मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में 100, तो 5 मीटर दैट मीन 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये आपको इतना मैंने मतलब कन्वर्ट करके बता दिया कैसे मीटर में से सेंटीमीटर बनता है, वो मैंने करके बता दिया। यहाँ पे अब हम इसे रब कर देंगे सारे को, फिर हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका सारा रफ वर्क है, आपको करना है। तो नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि टेबल को हमने कैसे कन्वर्ट किया, मीटर सेंटीमीटर जो भी किया कन्वर्ट, वो हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट में उसने लिखा था कि शेडो फाइंड करनी है, जो फाइंड करना उसे लेट कर लो, मैंने इसे क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, दूसरी बार हमें क्या फाइंड करनी है, जब आप ऐसे करो, आप इसे एक्स लेट कर लो, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो बात आ गई कि अगर हाइट ऑफ पोल 1050 सेंटीमीटर होगी तो शेडो कितनी होगी। ठीक है, तो जो चीज आपने लेट की है वो लिखनी है यहाँ पे आंसर, लेट हाइट ऑफ पोल, लेट हाइट ऑफ द पोल, लेट हाइट ऑफ द पोल वो कितनी है, वो हमने लेट कर ली है, लेट द हाइट ऑफ पोल वो है हमारी x, लेट द हाइट ऑफ पोल इज x। पहले हम चलो शेडो वाला कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें शेडो करनी है ना पहले, तो शेडो कर लेते हैं, लेट शेडो कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ शेडो लिख लेते हैं। कोई भी आप पहले फाइंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सभी इक्वल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, तो सभी रेशियोज इक्वल है, तो आप कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो। लेट द लेंथ ऑफ द शेडो of another pole be of another pole be x। ठीक है, क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल है, आप कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो, आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सकते हो, एंड सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हो इक्वल रख के, क्योंकि सभी की रेशियो इक्वल है। बट हमें यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो है पता नहीं है, इसलिए हम उन दो क्वांटिटीज को इक्वल रखेंगे जिसमें हमें दो क्वांटिटीज पता है और एक नहीं पता। ठीक है, नाउ अब हमें पता चलना चाहिए कि रिलेशन कौन सा है। सबसे पहले देखो कि ये डायरेक्ट रिलेशन कैसे, देखो
हाइट ऑफ द पोल एंड लेंथ ऑफ द पोल जो है, ठीक है, जो शेडो की लेंथ है और पोल की हाइट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है हेंस height of here height of pole and the length of shadow are in direct proportion. Therefore डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्यों है, इजी है। यहाँ पे देखो, अगर पोल यहाँ बढ़ रहा है ना, पोल की हाइट बढ़ रही है तो यहाँ पे शेडो भी बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे इसलिए एक के इंक्रीज होने के कारण दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये वेरिएशन डायरेक्ट का है। नाउ अगर डायरेक्ट का है तो हमें पता है कि डायरेक्ट में क्या होता है, रेशो इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे 560 अपॉन 320 इक्वल 1050 अपॉन y। या नाउ जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड 8 का टेबल 7 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/4 इक्वल 1050 अपॉन y। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, नाउ 7 मल्टीप्लाई है, राइट साइड आएगा तो ये किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब 7 का टेबल रीड करना है, 7 का टेबल करोगे तो 7 1 ज़ा 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 600, ठीक है। तो हमारा y कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर। किसमें आ गया, सेंटीमीटर। तो अगर मैंने इसी को मीटर में करना है तो मैं क्या करूंगी, इसे 100 के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो आंसर क्या आएगा, 16 मीटर। बिकॉज 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100 मीटर, ठीक है। तो इसके कारण तो ये आपकी क्या आ गई, ये लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अनदर पोल आ गई हियर। हेंस लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अनदर पोल, वो कितनी है, वो आपकी आ गई है 6 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। नाउ अब फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, अब करना है सेकंड। सेकंड में देखो, हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, शेडो गिवन है। तो ये कैसे करोगे, सेकंड केस, सेकंड केस यहाँ पे जो आपने लेट किया है वो लिखना। लेट हमने किया था पोल, पोल हमें नहीं पता था, लेट द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। अपने पोल की हाइट क्या लेट की, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज वाई लेट किया, इसे एक्स लेट किया, ठीक है। नाउ अब हमें गिवन है कि, गिवन क्या था कि जो पोल की गिवन हाइट थी जो वो 560 एंड शेडो 320। नाउ डायरेक्ट रिलेशन तो है ही, तो 560 अपॉन 320 इंटू एक्स अपॉन 500। नाउ यहाँ पे भी सेम, आप कटिंग कर सकते हो यहाँ पे, इसके साथ ये किसके साथ गया 7, ये किसके साथ गया 4। नाउ
7/4 x/500, this by cross multiplication. Now 7/500/4 into x. now 4 के टेबल पे डिवाइड करो 500, 4 1 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करोगे, फिर 125 को अगर मैं 7 के साथ करूँ 35, 84 होता है, 12 7 84, 85 86 87। तो यहाँ पे कटिंग करो। नाउ 4 1 इसकी कटिंग की तो आया 1 2 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 into 1 2 5 equal x. We get 875 x, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, 87 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है ना, तो हमें इसे मीटर में करना है। तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 100 मीटर टू एक्स। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 8.75 मीटर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की आ गई। दिस इम्प्लाइज हैंस हाइट ऑफ पोल, लेंथ लिख लो, हाइट लिख लो, हैंस हाइट ऑफ द पोल is 8.7 मीटर। इसे ऐसे लिख सकते हैं 875 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसे भी ऐसे लिख सकते थे। नाउ आप इसे ऐसे भी ये भी ठीक है। अब इसको ही मैंने ऐसे लिख दिया कि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। तो ये था आपका सम नंबर है ये आपका 8, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। एक बार उसने पोल की हाइट पूछी है, एक बार उसने शैडो की पूछी है, बस ये फर्क है, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ये डायरेक्ट रिलेशन में कैसे है। देखो बच्चे, जैसे पोल की हाइट बढ़ेगी ना, तो शेडो जो है ना वो भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे पोल बढ़ेगा वैसे ही शेडो बढ़ेगी। तो अगर पोल की हाइट बढ़ रही है, शेडो भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स एक चीज के इंक्रीज होने के कारण दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स आपका रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं समझ आता। ये जो मैंने लिखा है 8.75 सेंटीमीटर, ये इसी के इक्वल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू 8 पॉइंट मीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। ये आपका किसकी वैल्यू है, एक्स की आ गई, ठीक है। तो ये था आपका सम नंबर 8, 9 सम नंबर था।